नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत जिले में एक बिजरोल नाम का गांव पड़ता है और इसी बिजरोल गांव में रहने वाला शमशेर सिंह फौजी। शमशेर सिंह फौजी जो कि इस समय रिटायर्ड हो चुका होता है, उसके पास अपनी 6 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का वो काम किया करता था, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर शमशेर सिंह फौजी ने 1 एकड़ जमीन नई खरीद ली थी, साथ में अपने परिवार के लिए नया घर भी बना दिया था। और शमशेर फौजी आजकल इस खेती किसानी का काम करके इतने पैसे कमा लिया करता था, जिससे उसके घर का गुजारा बहुत ही अच्छे तरीके से चला करता था। शमशेर फौजी की पत्नी कांता देवी जो कि घर के कामकाज संभाला करती थी। इन दोनों की इकलौती ही बेटी होती है जिसका नाम महिमा होता है। महिमा जो कि इस समय 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। महिमा पढ़ने लिखने में काफी तेज और होशियार लड़की होती है। पड़ोसी जन इसी बात को कहते थे कि महिमा जैसी लड़की सभी के पास होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी और संस्कारी और पढ़ाई-लिखाई करने वाली लड़की है। इस बात पर इसके टीचर भी इस पर गर्व किया करते थे। लेकिन फौजी शमशेर सिंह की पत्नी कांता देवी बहुत ही लालची किस्म की महिला होती है। वह अपने पति के ही पैसों को कई बार चुरा लिया करती थी और उन पैसों को चुराने के बाद वह अपने मायके में भी भेज दिया करती थी। और इस तरह से आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 9 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। कांता देवी की बेटी महिमा अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। शमशेर सिंह फौजी अपनी पत्नी कांता देवी को कहने लगता है कि कांता, आज मुझे खेत में बहुत जरूरी काम है और मैं खेत में जा रहा हूँ। इस तरह से अब फौजी शमशेर सिंह अपने घर से ट्रैक्टर लेता है और ट्रैक्टर लेने के बाद वह अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में उसका ट्रैक्टर का जो बैलेंस होता है बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर खेतों के अंदर जा गिरता है। और जैसे ही ट्रैक्टर खेतों के अंदर गिर जाता है तो वहां पर फौजी को गंभीर चोटें आ जाती हैं। और गंभीर चोटें जैसे उसको लग जाती है तो कुछ किसान लोग वहां पर देख रहे होते हैं और वो किसान लोग इस फौजी शमशेर सिंह को उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे इसकी पत्नी को यानी कांता देवी को इस बात के बारे में पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो कांता देवी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वह डॉक्टरों से पूछने लगती है कि आखिर मेरे पति को कितनी चोटें आई हैं। तभी डॉक्टर इस महिला को कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति को इतनी गंभीर चोटें नहीं आई हैं, उसकी जान बच चुकी है, लेकिन उसको इतनी अंदरूनी चोटें आई हैं कि उसकी तुम्हें काफ़ी दिनों तक सेवा करनी पड़ सकती है। कांता देवी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरा पति है, मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से डॉक्टर लोग उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 दिनों का वक़्त गुज़र जाता है। अब फौजी की तबीयत में काफ़ी सुधार हो जाता है और इसके बाद कांता देवी अपने पति फौजी को लेकर अपने घर पर आ जाती है और अपने पति की सेवा करने लग जाती है। लेकिन थोड़ा वक़्त गुज़र जाने के बाद कांता देवी की माँ का फ़ोन कॉल आता है और कांता देवी की माँ उसको कहने लगती है कि बेटी, तुम इन फालतू चीज़ों में मत फँसो। तुम ऐसा करो, जितनी ज़मीन तुम्हारे पति के नाम है वो सारी ज़मीन अपने नाम पर करवा लो और फिर इसके बाद हम मिलकर मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। और इस तरह से कांता देवी अब अपने रास्ते से भटक जाती है। कांता देवी अब सोचने लगती है कि उसके पति के पास 6-7 एकड़ ज़मीन है और वो उसी के पति के नाम है। अगर वो ज़मीन जायदाद, वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस तरह से कांता देवी अब गलत रास्ता चुन लेती है। कांता देवी इस ज़मीन जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 20 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। कांता देवी अपने पति को कहने लगती है कि देखो, तुम्हारे पास जितनी भी ज़मीन है उसमें से आधी ज़मीन मेरे नाम करवा दो। फौजी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि देखो कांता, ये सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही मैं मर जाऊँगा तो ये तुम्हारी जो ज़मीन है वो तुम्हारे नाम आ जाएगी। लेकिन कांता देवी इस बात से संतुष्ट नहीं होती है। कांता सोचने लगती है कि उसके जीते जी उसको आधी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और इस तरह से कांता देवी अब एक पटवारी के पास चली जाती है। गाँव का ही पटवारी होता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। ओम प्रकाश से मिलती है और कहने लगती है कि मेरे पति के पास 7 एकड़ ज़मीन है और उसमें से आधी ज़मीन नहीं बल्कि वो सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए। पटवारी ओम प्रकाश कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन कांता देवी कहने लगती है कि ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? तभी ओम प्रकाश कहने लगता है कि 20 से 25 दिन लग जाएँगे। लेकिन यहाँ ओम प्रकाश इस महिला को धोखा दे रहा होता है और कांता देवी इसके बहकावे में आ रही होती है। कांता देवी मान जाती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूँगी, लेकिन तुम मेरा ये काम जल्दी से कर देना। और इस तरह से ओम प्रकाश कहने लगता है कि ऐसा करना, तुम रात को मुझे 50,000 रुपए देकर चली जाना और कल से ही मैं काम-काज करना शुरू कर देता हूँ। इस तरह से आज के समय में कांता देवी अपने घर पर आ जाती है। कांता देवी अब सोचने लगती है कि आखिर वो 50,000 रुपए कहाँ से लाएगी। थोड़ी देर के बाद उसका पति भी यानी कि फौजी कहने लगता है कि जो पैसे पिछले महीने 1 लाख रुपए आए थे वो मेरी तिजोरी में रखे हुए हैं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पैसों की ज़रूरत हो तो उसमें से निकाल लेना।
और तब ये सारी बातें इस महिला कांता देवी को याद आ जाती है। कांता देवी सोचने लगती है कि उसके पति ने उसको 1 लाख रुपए दे रखे हैं, क्यों ना उन 1 लाख रुपयों में से 50,000 रुपए निकाल कर उस पटवारी ओम प्रकाश को दे दूं और फिर सारी जमीन जायदाद अपने नाम पर करवा लूं। और इस तरह से करीब रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। कांता देवी अपने पति को खाना खिला चुकी होती है, अपनी बेटी को भी खाना खिला चुकी होती है और उन दोनों को गहरी नींद आ जाती है। कांता देवी तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी तिजोरी खोलती है, उनमें से 50,000 रुपए निकाल लेती है। 50,000 रुपए निकालने के बाद दबे पांव वह अपने घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने के बाद वह ओम प्रकाश पटवारी के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन इसी बीच यानी इसी दौरान उसके पति की आंख खुल जाती है, क्योंकि एक बिल्ली ने कुछ बर्तनों को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो बर्तन शोर करने लगते हैं और उसके पति की आंखें खुल जाती हैं। शमशेर सिंह फौजी देखने लगता है कि उसकी पत्नी उसके कमरे में नहीं होती है। शमशेर फौजी अपनी पत्नी को कई कमरों में तलाशता है, पूरे घर में तलाश लेता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फौजी शमशेर सिंह अपने घर से बाहर निकल जाता है और फौजी शमशेर सिंह उसी समय देखता है कि उसकी पत्नी थोड़ी ही दूरी पर एक पटवारी ओम प्रकाश के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। फौजी सोचने लगता है कि उसकी पत्नी इतनी देर रात गए अपने घर से बाहर क्यों निकली है। शमशेर सिंह को अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा शक हो जाता है। शमशेर अब अपनी पत्नी की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसी बीच पटवारी ओम प्रकाश अब उसकी पत्नी को अपने कमरे के अंदर ले जा चुका होता है। उसकी पत्नी कांता देवी ओम प्रकाश पटवारी को 50,000 रुपए देने गई थी, लेकिन फौजी शमशेर सिंह यहाँ पर गलत सोचने लगता है। वह सोचने लगता है कि उसकी पत्नी ने गलत रास्ता चुन लिया है और इस तरह से फौजी शमशेर सिंह रात के समय में ही उस पटवारी के घर के अंदर घुस जाता है। अब जैसे घर के अंदर जाता है तो देखता है कि पटवारी पैसे गिन रहा होता है। अब वहां पर फौजी शमशेर सिंह पूछने लगता है कि तुम इतनी देर रात गए इसके घर पर क्यों आई हो। वहां पर उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी रहती है, जिसकी वजह से शमशेर फौजी को और भी ज्यादा शक हो जाता है। फौजी साहब सोचने लगता है कि इसकी पत्नी ओम प्रकाश पटवारी के घर पर गलत काम करने आई थी। वहां पर फौजी को बेहद गुस्सा आने लग जाता है। पास में ही एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है और उस पत्थर को उठाकर वो अपनी पत्नी के सिर में मार देता है, जिसके वजह से उसकी पत्नी वहीं पर खत्म हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। और इस तरह से फिर जो पटवारी ओम प्रकाश होता है वहां पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहां पर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और फिर पड़ोसी जन जब पटवारी से पूछने लगते हैं कि इस फौजी शमशेर ने अपनी पत्नी को क्यों खत्म कर दिया है, तो पटवारी कहने लगते हैं कि मुझे इस बात के बारे में कोई पता नहीं है। इसने पत्थर उठाया और अपनी पत्नी के सिर पर मार दिया, जिसकी वजह से इसकी पत्नी की जान चली गई है। और इस तरह से अब पटवारी खुद ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है, पुलिस को मौके पर बुला लेता है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो इसके बाद फौजी शमशेर को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब फौजी शमशेर से पूरी बात पूछी जाती है तो शमशेर सिंह फौजी आज भी इसी बात को कहने लगता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। लेकिन पटवारी पुलिस को कहने लगता है कि उसकी पत्नी गलत जरूर चल पड़ी थी। उसकी पत्नी जो है सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन वह चरित्रहीन महिला नहीं थी। वह सिर्फ मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि वह अपनी जमीन को धोखाधड़ी से अपने ही नाम करवाना चाहती थी। अब जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है तो इसके बाद पुलिस इस फौजी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि फौजी साहब को आखिरकार जज क्या सजा सुनाने वाले हैं। और इस तरह से शक के चलते, शक की सुई के चलते फौजी शमशेर ने अपनी पत्नी की जान तक ले ली थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।